साईं की बात। बच्चे, गुरुवार आने से पूर्व ये जान लो मेरे बच्चे, गुरुवार के बाद मेरे बच्चे तुम्हारे पास ना 3-4 दिन के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चमत्कार तुम्हारे साथ घटित होगा मेरे बच्चे, जिसे देखकर तुम प्रसन्न हो जाओगे। जो तुम्हारे साथ घटित होगा ना मेरे बच्चे, तुम बहुत हैरान रह जाओगे कि ये कैसे हो गया। लेकिन वो चमत्कार तुम्हारे साथ घटित होने वाला है मेरे बच्चे, गुरुवार के 3-4 दिन के अंदर ही अंदर मेरे बच्चे, तुम देखना। और पता है ये क्यों कर रहा हूँ मैं? मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम्हारे पास धन पर्याप्त नहीं है और ना होने के कारण तुम जूझ रहे हो मेरे बच्चे, तुम बहुत तनाव में हो। तुम्हारी ये धन की कमी मैं पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सारे अरमान हैं जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, और धन की कमी की वजह से मेरे बच्चे तुम उन खुशियों को जी नहीं पाते हो, वो चीज़ें खरीद नहीं पाते हो, वो चीज़ें, वो सपने तुम्हारे अधूरे से अधूरे रह गए हैं। लेकिन तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे उन अधूरे सपनों को, उन शौक़ों को सबको पूरा करेगा मेरे बच्चे। तुम धन से परिपूर्ण रहोगे मेरे बच्चे, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी, नहीं होगी मेरे बच्चे, और तुम अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बना पाओगे। मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। तुम भी सबकी तरह खुश रहना चाहते हो ना, आनंदित रहना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में खुशी से रहना चाहते हो ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, अब तुम भी आनंदमय ही रहोगे, खुश रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास पर्याप्त धन ना होने के कारण तुम नहीं जा पा रहे, तो तुम वहाँ भी जाओगे और मेरे शिरडी भी आओगे तुम। देखना मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी उस धन से मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। उसे स्वीकार करना मेरे बच्चे, स्वीकार करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का ना विश्वास और भक्ति में बहुत कमी आने लगी है, तो मेरे बच्चे वो कमी मत आने दो मेरे बच्चे। ये तेरे और मेरे बीच ना ये दीवार नहीं आनी चाहिए मेरे बच्चे, इस दीवार को हटा दो मेरे बच्चे। अगर ये दीवार लग गई ना तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। और सुनो, हाल ही में जो चिंता चल रही है ना तुम्हारे जीवन में, उसको लेकर इतना परेशान मत रहो कि अपना खाना पीना ही तुम भूल गए हो, अपने कामों को तुम भूल गए हो, तुम्हारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। तो ऐसा मत करो मेरे बच्चे। वो जो चिंता है ना, वो तुम्हारे साईं से बड़ी नहीं है मेरे बच्चे। ये समझो, अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारा साईं सबसे बड़ा है मेरे बच्चे, और मैं सब कुछ कर दूंगा। जैसा तुम चाहोगे ना वैसा हो जाएगा। अपने आप को इन बंधनों से, इन चिंताओं से मुक्त करो मेरे बच्चे। तुमने जिन बंधनों में अपने आप को बांध कर रखा हुआ है ना, उन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है तुम्हें मेरे बच्चे, ज़रूरत है, क्योंकि तुम वहाँ से निकलना नहीं चाहते हो। तुम्हें निकलना होगा मेरे बच्चे। जो तेरा जीवन में स्तर है ना, मैं उतना ऊंचा ले जाऊंगा ना जहाँ तक तुमने सोचा भी नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ। देर ज़रूर हुई है, मैं मानता हूँ देर हुई है, लेकिन अब होगा, सब होगा मेरे बच्चे। जो तेरा ये अंतर मन है ना, इसके अंदर की आवाज़ सुनना, और सुन, एक बात याद रखना, तेरी प्रगति निश्चित है मेरे बच्चे। तेरे सारे रास्ते खोले जा चुके हैं मेरे बच्चे। तुमने मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है मेरे बच्चे, तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है, तुम मुझे पा चुके हो। और जब तुम मुझे पा चुके हो, अपने साईं को प्राप्त कर चुके हो ना, तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी की नहीं मेरे बच्चे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे धन की समस्या से तुम निकल जाओगे, और प्रचुर मात्रा में मेरे बच्चे तुम्हें धन की प्राप्ति होगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारा साईं तुम्हें सारे सुख देने के लिए ही बैठा है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सारे सुख देने बैठा हूँ, तुम्हारे सारे परेशानियों को मैं लेने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। बस तुम दो तो सही, मैं तो तैयार हूँ तुम्हें देने के लिए। तुम मांगो तो सही। अपने बाबा से मांगते भी हो तो कितना मांगते हो, इतना कम मेरे बच्चे। मांगा करो, अपने साईं से मांगा करो मेरे बच्चे, दिल खोल कर मांगा करो, खुशी से मांगा करो, रोकर नहीं कि साईं देंगे या नहीं देंगे, शंका करके नहीं, संदेह करके नहीं, जिद करो, मांगो मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें। और तुम्हारी बहुत इच्छा करती है ना मंदिर आने की, तुम मेरी मंदिर आकर पूजा नहीं कर पाते हो, तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे। अगर तुम मंदिर नहीं आ पाते हो तो घर के आसपास अन्नदान कर दिया करो।
अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे घर के आसपास के पशु या पक्षी को कुछ दे दिया करो मेरे बच्चे। वही तुम्हारा अन्नदान, तुम्हारा साईं तुम्हारा घर बैठे बैठे स्वीकार करेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। किसी गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ खिला दिया करो मेरे बच्चे, खिला दिया करो। और सुनो, बरसों से तुमने जिस चीज़ का इंतज़ार किया, जिस चीज़ के लिए तुमने बहुत मेहनत करी थी मेरे बच्चे, अब वो पूरी होने जा रही है मेरे बच्चे। तुम्हारे बरसों की मेहनत अब रंग लाएगी मेरे बच्चे। बरसों की मेहनत अब तुम देखना मेरे बच्चे। तुमने मेरे विश्वास पर ये ज़िंदगी छोड़ दी थी, अब उसी विश्वास पर मैं तुम्हें इस ज़िंदगी से आगे ले जाऊंगा। इतना आगे लेकर जाऊंगा, तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां भरूंगा कि तुम सोच नहीं सकते मेरे बच्चे। तेरी झोली तेरा साईं भरेगा, तेरा साईं तेरा बाबा भरेगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे घर पर मेरा चित्र है ना, वहाँ पर रोज़ त्रिपुंड आकार में चंदन लगाया करो मेरे बच्चे मुझे। और ये कोई नहीं लगा सकता, ये मेरा वही बच्चा लगा सकता है जिसके अंदर उसे मेरे दर्शन होते हैं, जो ये जानता है कि उसका बाबा विराजित है उस चित्र में, वहाँ पर विराजित है। बस वही मेरा बच्चा लगा सकता है, क्योंकि वही मेरा बहुत करीबी और बहुत ख़ास बच्चा होता है। हर कोई नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। बस मेरा वही बच्चा लगा सकता है जो मेरा बहुत करीबी है। और मैं अपने किस बच्चे को बोल रहा हूँ वो मेरा बच्चा समझ गया होगा और वो मुझे लगाएगा भी। और वो इशारा मेरा बच्चा समझ गया होगा कि मैं अपने किस बच्चे की बात कर रहा हूँ। और वो मेरा बच्चा मेरे बहुत करीब है, मेरा बहुत प्यारा और बहुत ख़ास बच्चा है, बहुत ख़ास बच्चा। और सुनो मेरे बच्चे, एक तेरी अधूरी ख्वाहिश रह गई थी, मैं जानता हूँ। तुमने मुझसे कहा था कि साईं उसे पूरा करना। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं उसे पूरा करूँगा, तू बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, सुबह से शाम तक मैं तुम्हारे जीवन में छोटी छोटी लीलाएं तो बहुत करता हूँ मेरे बच्चे। और इससे तुम्हें समय समय पर ये एहसास भी होता है कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। मैं अपने हर बच्चे को अनुभव देता हूँ, इसलिए कि मेरा बच्चा हमेशा मुझ पर विश्वास करता रहे, डगमगाए नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें जताना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा साईं तुमसे कितना प्यार करता है, नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जो विश्वास है, जो विश्वास की डोर है ना, वो कभी टूटे ना, वो कभी कमज़ोर ना पड़े और ना ही कोई तीसरा इंसान आकर उसे बीच में से काट दे। मैं कभी नहीं चाहता। और इसलिए मेरे बच्चे, मैं उसको मजबूत करना चाहता हूँ, इतना मजबूत करना चाहता हूँ ना कि कोई कितना भी कोशिश कर ले काटने की या उस धागे को तोड़ने की, वो चाह कर भी तेरे और मेरे बीच का फासला ना बना पाए, वो चाह कर भी तेरे और मेरे बीच की दूरी ना बना पाए, वो उसका कारण ना बन पाए मेरे बच्चे। क्योंकि जो तेरा विश्वास है ना, वो बहुत मुश्किलों से दृढ़ होता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तेरा 2-2 मिनट में विश्वास टूटने लगता है, क्योंकि जब तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाबा सुन नहीं रहा और तुम ना छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़ भी हो जाते हो। तो बस मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम किसी की भी बातों में आकर या फिर मेरे विश्वास से डगमगाकर किसी गलत रास्ते की तरफ चले जाओ। मैं कभी भी नहीं चाहता मेरे बच्चे, कभी नहीं चाहता। और सुनो, मेरे आगे पानी ज़रूर रखना मेरे बच्चे। दोपहर के खाने के बाद पानी रखना अक्सर भूल जाते हो, तो पानी पिलाना मत भूलना मुझे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।